हाय गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एसबीआई क्लर्क मेंस का भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद जितने भी सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स रहेंगे उनका डीवी का और ज्वाइनिंग का क्या प्रोसेस रहता है। मुझे कुछ दिनों से इन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, डीएम्स भी आ रहे हैं इंस्टा टेलीग्राम में कि मैम क्या प्रोसेस रहता है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर टेंथ के रिजल्ट में फादर का नेम थोड़ा अगर मिसस्पेल्ड है और अभी आपने फॉर्म में अलग नाम डाला है तो कुछ दिक्कत हो सकती है क्या। तो मैं कोशिश करूंगी मैं सारे आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दूं इस वीडियो में। जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है लास्ट ईयर का उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी। और हाँ, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने बोला था कि करंट अफेयर्स के लिए आप मॉक ड्रिल का यूज कर सकते हो। तो मैंने सिर्फ इतना बोला था कि आप मॉक ड्रिल यूज कर सकते हो, करंट अफेयर्स के लिए अच्छा है। तो मेरे जितने न्यू एस्पिरेंट्स है उनका डाउट आ रहा था, 2-3 डाउट इस तरह के थे कि मैम मॉक ड्रिल क्या है, ये क्या चीज है, इसे लेना पड़ेगा क्या, क्या करना है इससे। तो मैं बता देती हूँ जितने न्यू एस्पिरेंट्स है मेरे उनके लिए कि मॉक ड्रिल एक स्मार्ट कीड़ा का करंट अफेयर्स के लिए बनाया गया है, जिसमें आपको पीडीएफ भी मिलता है, आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो। उसके बाद क्विजेस भी मिलते हैं, आप जा जाके क्विजेस लगाओ तो आपका जो पढ़ा हुआ है वो चीजें रिवाइज हो जाएंगी। और फिर बाद में अगर आपने कोई गलती की है तो आपको डिटेल एनालिसिस भी मिलता है, तो आप उससे पढ़ के अपना करंट अफेयर्स इंप्रूव कर सकते हो। तो मैं यही बोलना चाह रही थी कि आप करंट अफेयर्स के लिए ये साल के लिए अभी से मॉक ड्रिल यूज करना स्टार्ट कर दो, ताकि आपके लिए पूरा साल करंट अफेयर्स का पाइल अप ना हो बाद में जाके। बिकॉज करंट अफेयर्स एक ऐसा चीज है जो कि बहुत ज्यादा पाइल अप हो जाता है एंड में। सो आई होप आई क्लियर्ड योर डाउट। और अब मैं आगे इस चीज का ध्यान रखूंगी कि मेरे न्यू एस्पिरेंट्स आ रहे हैं तो उनको शायद बहुत सारी चीजें पहले से ना पता हो, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको थोड़ा और क्लैरिटी से चीजें बताऊं। फिलहाल हम इस वीडियो में बात करते हैं अपनी डीवी और ज्वाइनिंग प्रोसेस की। देखो, सबसे पहले आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के 2 से 3 हफ्ते का टाइम लग जाता है, फिर आपको मेल आना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में आप जो डिटेल्स भरते हो आपको बहुत सही भरना होता है, क्योंकि वहां से ही जो आपने ईमेल आईडी भरी है वो ईमेल आईडी में ही आपको मेल आएंगे। अगर आपने ईमेल आईडी गलत भर दिया है तो आपको वो ही ईमेल आईडी में मेल आएगा। मतलब सिर्फ एक ईमेल ऑप्शन होता है आपके पास। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में ईमेल गलत डाल दिया, जैसा मैंने डाला था, मैंने ईमेल आईडी अपनी गलत डाल दी थी पिछले साल एसबीआई क्लर्क में। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने तो गलत ईमेल आईडी डाल दी है। गलत नहीं, मतलब मेरा प्रेरणा जे था तो मैंने जे लिखना भूल गई थी, प्रेरणा 2751 ऐसा करके मैंने लिख दिया था। जे उसमें मिसिंग रह गया था। फिर मैंने फट से न्यू ईमेल बनाने का कोशिश किया वही ईमेल से जो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में डाला है, तो वो तुरंत बन गया क्योंकि वो ईमेल अवेलेबल था। लेकिन हर किसी के साथ जरूरी नहीं है कि आपका ईमेल अवेलेबल हो, राइट। आपको वो अगर वो चीज अवेलेबल नहीं होगी तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। मुझे नहीं पता इसका क्या सोल्यूशन है। तो अगर आपने ईमेल सही डाला है तो ही आगे प्रोसेस होगा। तो आपके ईमेल आईडी में आपको मेल आना स्टार्ट हो जाएगा 2 से 3 हफ्तों में। और अलग अलग स्टेट का अलग अलग टाइम पे ईमेल आ सकता है। लास्ट ईयर ऐसा हो रहा था कि उड़ीसा का पहले ईमेल्स आ रहा था लोगों का, हम लोग को नहीं आया था। तो मैं एकदम पैनिक कर रही थी जब मैं यूट्यूब के वीडियोस देख रही थी कि मेरा क्यों नहीं आ रहा है यार, मतलब दूसरे स्टेट का तो आ रहा है। मुझे लग रहा था मेरे साथ ही कुछ गड़बड़ हो गई है, बट ऐसा नहीं है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग टाइम पे ईमेल आ सकता है अकॉर्डिंगली। तो हमें ईमेल आया था। ईमेल में आपको सारी डिटेल्स दी होती है, उसमें लिखा होता है कि आपको बुलाया गया है कौन सी डेट को, कहाँ पे बुलाया ये भी लिखा होता है। हमारा छत्तीसगढ़ से हूं मैं, रायपुर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एओ में बुलाया गया था हमें, एसबीआई का जो था। तो उसमें एड्रेस आपको पूरा लिखा होता है। उसके बाद उसमें ये भी लिखा होता है कि आपको डीवी के लिए आना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। देखो, उसमें एक चीज लिखी होती है कि आप मेडिकल करवा लो। मेडिकल का आपको करवाना है तो आप या तो मेडिकल खुद से करवा के ले जाओ। अगर आप दूसरे दूर रहते हो, मतलब उस स्टेट के नहीं हो, तो आप खुद से मेडिकल करवा के ले जा सकते हो। और अगर आप दूर नहीं रहते तो आप वहां जाके मेडिकल करवा सकते हो। तो उसमें 2 चीज लिखी थी। तो मेडिकल का ये है कि जो खुद से करवा के लेकर गए, तो उसमें पूरा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था कि आपको मेडिकल में क्या क्या चाहिए, क्या क्या करवाना है। वो सारी चीजें आपको खुद से करवा के रिपोर्ट बनवा के लेकर जानी पड़ेगी किसी ऑथराइज जगह से, जो गवर्नमेंट के ऑथराइज पैथोलॉजी लैब्स होते हैं वहां से करवाना है। ये नहीं कि कहीं से भी करवा दिया, आप फेक नहीं कर सकते वो चीज। और वो जो उसमें लिखा है, जो टेस्ट लिखे हैं वो चीजें आपको करवानी पड़ती है। मेडिकल में कुछ भी आपका ये नहीं होता, मतलब कुछ भी बहुत हेक्टिक नहीं होता है। एकदम बेसिक मेडिकल टेस्ट होगा, ब्लड प्रेशर ये वो, मतलब ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट, ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें एकदम वही होंगी। कुछ भी ऐसा नहीं होगा। और अगर आपको पावर है चश्मे में तो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, आपको सच बताना है, ये नहीं कि आप छुपा रहे हो। वो पूछेंगे कितना पावर है, क्या है, आई टेस्ट वगैरह भी करेंगे। तो सारी बेसिक मेडिकल की चीजें होंगी। कोई फिजिकल कुछ इतना आपको बर्डन नहीं ले रहा है। मुझे मेडिकल को लेकर भी कई कॉमेंट्स आते हैं कि मैम ऐसा कुछ दिक्कत आएगा, वो कुछ दिक्कत आएगा। कुछ भी इशू नहीं होता है जनरली। पहले मेडिकल होगा,
मेडिकल मतलब आपको या तो खुद करा के लेके जाना है। तो हमको जब डीवी के लिए बुलाया गया था, मुझे 5 अप्रैल को बुलाया था, तो उसमें लिखा था अगर आपको मेडिकल कराना है तो उसके विदिन 1 हफ्ते पहले आप कभी जाके मेडिकल करा लो। और आपको उसमें ऑफिसर का नंबर लिखा था जो वहाँ के मेडिकल ऑफिसर थे, उनसे कॉन्टैक्ट करके। तो मैं 5 को मेरे को डीवी के लिए जाना था, लेकिन उसके 3-4 दिन पहले मैं कांटेक्ट की थी, वो जो मेडिकल ऑफिसर का नंबर लिखा था रायपुर के, और उनसे बात करके मैं गई थी। और एक दिन पहले मैं जाकर मतलब मेडिकल टेस्ट पूरा करा के आई थी। रिपोर्ट्स वो ही लोग रखेंगे, रिपोर्ट हमें नहीं दी गई थी, डायरेक्टली वो रिपोर्ट उनको मिल जाएगा। तो वैसा था, वो लोगों ने पैथोलॉजी लैब बताया था कहाँ जाके क्या करवाना है, तो मेरे को वही ज्यादा बेटर लगा कि मैं वहीं जाके करवा लेती हूँ, अपने से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो मैं वहीं फादर के साथ अपने जाके करवा कर आई थी सब। फिर हम लोग को डीवी के लिए जाना था, 5 अप्रैल को मैं डीवी के लिए गई थी अपना। और डीवी में क्या क्या हुआ था, तो पहली बात वो लोग डीवी का भी लिस्ट देते हैं कि आपको डीवी में क्या क्या चाहिए। तो जो बेसिक चीजें हैं वही लगती है मेनली, जैसे कि 10th का 12th का रिजल्ट हो गया, आपके ईयर वाइज रिजल्ट, जो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट होगी, फाइनल जो ग्रेजुएशन के बाद आपकी डिग्री हो गई। डिग्री मैंडेटरी है, मेरी डिग्री तब तक नहीं मैंने कलेक्ट की थी, तो फिर मैं जाके डिग्री भी न्यू लेकर आई थी, क्योंकि डिग्री मैंडेटरी है। तो आपकी डिग्री चाहिए रहेगी, जो जो उसमें लिखा है वो आपको करना है। आपके 2-3 नेबर्स के डिटेल भी मांगते हैं वो लोग, डिटेल मांगते हैं। बाद में अगर आपका डीवी सब सब क्लियर हो गया तो ज्वाइनिंग के टाइम पे वो नेबर्स को कंफर्म करते हैं कि मतलब सब चीज सही है कि नहीं है। तो नेबर्स के डिटेल मांगेंगे, या कोई रिलेटिव का भी आप दे सकते हो अगर आसपास में रहते हैं तो। ये चीजें आपको लगेंगी। गैजेटेड ऑफिसर्स के साइन लगेंगे, तो 2 या 3 गैजेटेड ऑफिसर के साइन मांगे थे उन लोगों ने, जो भी गवर्नमेंट इंप्लॉय होते हैं, मतलब गवर्नमेंट पोस्ट में, जैसे किसी हाई स्कूल के प्रिंसिपल हो गए। मैंने कोई वेट डॉक्टर थे, तो मैंने उनका साइन लेकर गए थे, वो गैजेटेड ऑफिसर के पोस्ट में थे। तो उसमें आपको वो भी लिखा रहेगा कि आप किस किस का लेकर जा सकते हो। अगर उनको वो अग्री करेंगे तो ठीक है, नहीं अग्री करेंगे तो आपको वापस से दूसरे ऑफिसर का किसी का लेकर जाना पड़ेगा। अपने कोई अगर वहां पे एसबीआई का बैंक है तो, या कोई भी बैंक आप बैंक मैनेजर का भी लेकर जा सकते हो, वो भी शायद इंक्लूड हो जाएगा उसमें। तो उसमें पूरी डिटेल्स आपको ईमेल में मिल जाएगी। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि मतलब सब चीजें वो लोग खुद ही आपको बताते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे, राइट। तो आप पूरा डॉक्यूमेंट का पूरा फाइल बना के मैं लेकर गई थी 5 तारीख को मॉर्निंग में। हमको जब रिपोर्टिंग टाइम दिया था तब आपको जाना था। और डीवी में आपका पूरा दिन लग जाता है, पूरी शाम हो गई थी हमको। स्टार्टिंग में तो पहले 3-4 घंटे डीवी का प्रोसेस ही होता रहता है। बहुत से फॉर्म फिल करवाएंगे, बहुत कुछ करवाएंगे, साइन वगैरह करवाएंगे कि जो भी आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, लोन ये वो आपने क्या सेंक्शन किया है, क्या नहीं किया है, कोई आप में कुछ केस तो नहीं चल रहा, ये सारी उसमें फॉर्मेलिटीज बहुत सारी होती है, वो सब आप वहां पे करोगे। उसमें आपको 3-4 घंटे लग जाएंगे। फिर हमारा लंच टाइम हुआ था, हम लोगों ने लंच किया। और लंच के बाद जिन लोगों का 10th-12th में जो लैंग्वेज आपको बोला गया है, तो जिनका 10th-12th के रिजल्ट में वो लैंग्वेज था, उनका एलपीटी नहीं हुआ था। लेकिन जिनका वो नहीं था, जो दूसरे स्टेट से आए थे, उनका एलपीटी हुआ। तो आफ्टर लंच उन लोगों को एलपीटी के लिए बैठा दिया अलग से रूम में। और जितना मुझे पता चला था, एक क्वेश्चन पेपर आया था जिसमें अनसीन पैसेज था, 1 या 2 अनसीन पैसेज था, और कुछ कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन थे। अनसीन पैसेज के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको तो वो तो पैसेज से ढूंढ के निकालना था। और उसके अलावा कुछ कुछ ग्रामर के क्वेश्चन थे, कुछ कुछ वोकैबुलरी के थे। एकदम मतलब वो लोग बोल रहे थे कि इजी था। एक्चुअल में ना उतना इजी भी नहीं लग रहा था। जो कोलकाता से और यहाँ वहां से 1-2 लोग थे, तो उनको उतना इजी नहीं लग रहा था। कुछ लोग बोल रहे थे इजी था। तो ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। हमारी स्टेट की लैंग्वेज हिंदी है, तो हिंदी मतलब जिनको आती है, जो यूज टू है, उनको इजी लग रही होगी। और जिनको बिल्कुल ही नहीं आती, जो एकदम उनको लग रहा होगा कि नया नया, तो उनको शायद थोड़ी टफ लग रही होगी। तो अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन जितना मैंने सुना है एलपीटी बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। तो ये एलपीटी हुई आपकी। एलपीटी के बाद हो गया, मतलब उसके बाद शाम तक हमारा पूरा प्रोसेस डन था। हमको 5-5:30 बजे तक बोल दिए जिनका जिनका हो गया जा सकते हैं। तो ऐसे करके एक एक करके सब जा रहे थे। जो भी आपके डीवी का चीज है, वो मतलब वहां पे ऑफिसर्स बैठे होते हैं, वो 1 बाय 1 सबका चेक कर रहे होते हैं कि क्या कैसा है। और उस दिन बेसिकली आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म नहीं हुई है, उस दिन आपकी सारी फॉर्मेलिटीज हुई है। सब चीज अगर आपका डन हो गया, आप उस दिन वापस आ गए, फिर आपको कुछ दिनों बाद वापस से ईमेल आएगा। तो वो ईमेल में आपको पता चलेगा कि आपको बुलाया गया है ज्वाइनिंग के लिए या नहीं बुलाया गया। अगर कुछ दिक्कत होगी तो भी शायद आपको ईमेल में ही बता दिया जाएगा कि ये आपके डीवी में प्रॉब्लम है और कुछ। तो वो चीजों को आपको बाद में फिगर आउट करना रहेगा। और रही बात जो आप पेरेंट्स का पूछ रहे थे कि नाम चेंज हो गया है और ऐसा कुछ, तो जितना मुझे पता है कि बहुत ज्यादा अगर एकदम एक्सट्रीम में कुछ आपने गलत,
एक्चुअली क्या होता है, उनके पास एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जो एप्लीकेशन फॉर्म हम भर रहे होते हैं ना स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जब नोटिफिकेशन आउट होता है, वो फॉर्म का कॉपी उन लोगों के पास होता है। तो वो हम मतलब हमको एकदम वो जो जो हमने फील किया है वो वही हमको लेकर जाना है। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो सब भी आपको वो उसके अकॉर्डिंग ही लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ माइनर दिक्कत है तो वो लोग एफिडेविट वगैरह कुछ बनवा के उस चीज को रिजॉल्व कर देते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप इतनी मेहनत से एग्जाम क्रैक किया आपको एकदम रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन कुछ बहुत ज्यादा मेजर इशू है तो शायद वो लोग कुछ बोल सकते हैं कि आपका यहाँ प्रॉब्लम है और आपको आपको देखना पड़ेगा वो चीज कैसे रिजॉल्व हो सकती है, वो सिचुएशनल ही होगी। हाँ, तो फिर उस दिन हम लोगों का ये सब हुआ। बाद में वापस से एक ईमेल आया, वो ईमेल में मतलब 1-2 हफ्ते में वो ईमेल आया था। तो ईमेल में हमको बोला था कि 17 अप्रैल को बुलाया है आपको वापस से वो एओ में। तो कुछ कुछ स्टेट्स का ऐसे हो रहा था कि डायरेक्ट उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था ईमेल के थ्रू। उनको ईमेल किया था कि आपको 14 डेज की ट्रेनिंग के लिए ही आना है। तो पूरा पैक करके सामान को वो ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे। लेकिन हमारे स्टेट में ट्रेनिंग उस वक्त नहीं हुई थी। हमको सीधा बोला था कि 17 को आप आइए और आके हमारा मतलब ज्वाइनिंग के लिए हमको बुलाया गया था 17 तारीख को। तो बेसिकली उस दिन हमारा कंफर्म हो गया था कि हम लोग ज्वाइनिंग हो चुके हैं। 17 अप्रैल से हमारी सैलरी भी काउंट होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि उस दिन हमको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया था। और 17 तारीख को उसके बाद वहां पे हम लोग गए और हम लोग का तो ट्रेनिंग नहीं था, तो हम लोगों को पहले तो पूरा दिन बैठा के रखा, कुछ भी नहीं कराया। हम लोग लिटरली शाम तक पूरा टाइम पास कर रहे थे, आपस में गॉसिप कर रहे, ये कर रहे, कुछ भी नहीं हुआ। एंड में हमको आके वो दिया गया सबसे पहले वेलकम किट सबको, मतलब वहां पे जो सर लोग थे वो लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस वगैरह किए, जो भी वहां के ऑफिसर्स थे, और हमको थोड़ा बहुत समझाया बैंक के बारे में, और फिर हमको वेलकम किट दिया, थोड़ा बहुत नाश्ता पानी यही सब हुआ। और हमको ये दिया कि अब हमको कहाँ रिपोर्ट करना है नेक्स्ट। बेसिकली सबको अपना अपना जोन मिल गया था कि कौन किस जोन में पोस्टेड है। जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं बालोद डिस्ट्रिक्ट की हूँ, लेकिन मेरे को कांकेर का आरबीओ कांकेर आरबीओ में मेरे को रिपोर्ट करना था, क्योंकि मेरा ये रीजन में पोस्टिंग था। तो हमको सिर्फ ये बताया कि आपको कौन से आरबीओ में जाना है। पहले हम एओ में थे, हमको बोला कौन से आरबीओ में जाना है। आरबीओ में हम लोग नेक्स्ट डे रिपोर्ट किए। 17 से हमारी ज्वाइनिंग हो चुकी थी। अब उसके आगे सब वो लोग जैसा जैसा बताते जा रहे थे वैसा वैसा होते जा रहा था। 17 के बाद 18 को हम लोग आरबीओ रिपोर्ट किए अपनी अपनी। और अगर इस बीच आप कहीं भी स्टे कर रहे हो, कहीं रुक रहे हो, जैसे कि आपको रुकना पड़ रहा है वहां जाके, तो वो सब चीज आपको बाद में वो वापस पैसा मिल जाता है। आप बाद में क्लेम डालते हो तो सारी चीजें आपको पे हो जाती हैं। तो ये फिर हम लोग 18 को आए, आरबीओ में रिपोर्ट किया। तो 18 को फिर हमको बताया कि हमारी पोस्टिंग कहाँ हुई है। हम लोग पोस्टिंग का बहुत वेट कर रहे थे, लेकिन पोस्टिंग हमको थोड़ा सा लेट पता चला। और 18 को हमको पता चला कि हमारी पोस्टिंग कहाँ हुई है। तो फिर जहां हमारी पोस्टिंग हुई है हम लोग 19 को वहां रिपोर्ट किए डायरेक्टली। फिर उसके बाद हम लोग ज्वाइन कर लिए अपनी जो हमारी हमको पोस्टिंग की प्लेस मिली थी। और इसके बाद यहाँ आके यहीं पे हुआ जो हुआ, बीएम सर ने हमको बताया कि क्या कैसे करना है। थोड़ा हमको स्टार्टिंग के 1-2 दिन रुकने के लिए होटल दिया गया था। उसके बाद में हम तब तक अपना फ्लैट वगैरह फिगर आउट कर लिया और फिर चीजें काफी स्मूथली हो गई। तो इतना ही था आपका डीवी मेडिकल और ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में। पूरा 1 महीने का टाइम इसमें लगभग लग गया। 17 से हमारा जो ज्वाइनिंग हुआ, फिर हमारा 25 को आपका एसबीआई में सैलरी आ जाता है। तो 25 मई को फर्स्ट सैलरी आई थी, जो कि 1.5 महीने की आई थी। और मैंने अपनी सैलरी स्लिप का भी वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हो मेरे चैनल में। इसके अलावा मैंने एक न्यू यूट्यूब चैनल भी बनाया है, जिसमें आपको स्टडी के अलावा मैं दूसरी चीजों के बारे में आपको बताती रहूंगी कि क्या कैसा लाइफ में मैं जो जो सीखी हूँ अपनी लाइफ की लर्निंग, और मुझे उसमें अभी तक काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो थैंक यू वेरी मच। मेरे काफी एस्पिरेंट्स भी उसमें कनेक्टेड है, तो वो चीज मुझे फील हो रही थी जब उसमें मैम करके आप लोग कमेंट कर रहे थे, तो समझ गई थी कि ये मेरे अपने लोग ही हैं। और मैं लिंक डाल दूंगी नीचे, आप विजिट कर सकते हो वो चैनल भी। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डाल रही हूँ, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैंने कोशिश की है सब कुछ कवर कर लूँ इस वीडियो में। और यस, आप मुझे इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।